जी, राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। तो 9 बज चुके हैं और यह आज आपकी टीजीटी कमीशन प्रैक्टिस की केमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। अगर आप नए एस्पायरेंट्स हमारे चैनल के ऊपर तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, डेली रात 9 बजे आप सबके लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है जिसमें हम फिजिक्स कवर करते हैं, केमिस्ट्री कवर करते हैं, मैथमेटिक्स को भी कवर किया जाता है। बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं लगभग 22 से 23 क्लासेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं। ये हमारी उसके नेक्स्ट क्लास है। अगर पुरानी क्लासेस अभी तक नहीं देखी, इसकी पहली क्लासेस जरूर देखें, तभी जो है इस क्लासेस को विजिट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। ऐसा क्वेश्चन टीजीटी कमीशन में पूछ लिया जाता है। इस सीरीज को चलाने का यही एक मकसद है कि आपको ये पता चले आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपको ये पता चले किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेंगे। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, बड़े ध्यान से देखना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल। कितने मोल की 16 ग्राम मीथेन है हमारे पास। तो जो नंबर मोल होते हैं वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी मोलर मास ऑफ CH4। इसका मोलर मास, किसका, क्या है आपके पास, मीथेन है। CH4 को मीथेन कहते हैं। गिवन मास कितना है, 16 ग्राम, बटे मोलर मास ऑफ मीथेन, कार्बन का कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना, 1 गुना 4 यानी कि 4, तो कितना आ गया, 16/16 विच इज इक्वल टू 1 मोल। हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 विल बी राइट आंसर। केमिस्ट्री की पहली यूनिट का, +1 क्लास की पहली यूनिट का ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाले, क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हम नंबर ऑफ मोल निकाल दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इजिली निकल जाएंगे, बिकॉज वी नो इन 1 मोल ऑफ एनी गैस कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए आप, दो फॉर्मूला यहां पर हमने सीखे, हमेशा याद रखना। मोल निकालने का, गिवन मास बाटा मोलर मास, और जब मोल निकल गए हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। मतलब आपसे पूछा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में। सबसे पहले एस्पिरेंट्स हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज दिस आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है, ऐसी सीरीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसी सीरीज, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होगी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपका आंसर होना चाहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। वन बाय वन सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए Na पॉजिटिव, दूसरा है Mg2 पॉजिटिव। अब आप देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पॉजिटिव साइन लगा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 11 में से एक गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैग्नीशियम का 12, जमा 2 लगा है, कब लगता है प्लस का साइन, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब वो दाता है, डोनर है, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगता है। तो 12 में से 2 गया 10, मतलब एक तो ये हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। दूसरी चेक करेंगे, Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम होता है 13, 3 पॉजिटिव, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 13 में से 3 गए 10। दूसरा है ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन 8 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तभी नेगेटिव चार्ज लगता है, ये एक्सेप्टर है ना। 8 जमा 1 9, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। तीसरा Na पॉजिटिव, अब Na पॉजिटिव, सोडियम 11,
पॉजिटिव लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां पर आ गया 10, 11 में से एक गया 10, और दूसरा है O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के होते हैं 8, दो नेगेटिव है, यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने और गेन की है, इसने लिए, तो 8 जमा 2 10। ये देखो, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी ऑप्शन ए और सी विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन ने आपने ये सीखा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है। ऐसी सीरीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाले और देखा कौन सा हमारा सही जवाब हो। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, देखो बड़े ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको लेना है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? हैलोजन की। क्यों? क्यों होती है? क्योंकि उनके और लास्ट जो है, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है टू अक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उनकी बहुत हाई टेंडेंसी होती है क्या लेने की? इलेक्ट्रॉन गेन लेने करने की। इलेक्ट्रॉन मतलब गेन एंथैल्पी। और वही हमसे पूछा है कि किसकी मैक्सिमम है। अब हैलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होगी? आपको कंफ्यूजन आएगा क्लोरीन और फ्लोरीन में। वही कॉन्सेप्ट आ गया जो लास्ट क्लास में भी हमने किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोरीन। दैट इज क्लोरीन। फ्लोरीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा उसको हल्की हल्की रिपेल वो करेगा, बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन? तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, इसलिए फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला? हेलोजन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने कमेंट करके मुझे बताना है जो हेलोजन है किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हेलोजन किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये आपने जरूर जो है मुझे कमेंट करके बताना है। समझ गए क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपने, इसमें आपको ना इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जो देखने पर पता चल रहा है कि लीनियर स्ट्रक्चर है। प्लानर, नॉन प्लानर, लीनियर, नन ऑफ दिस, है ना? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लास्ट क्लास में मैंने आप सबसे एस्पिरेंट से पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में मुझे आपको करवाना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया है। आने वाले समय में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करवाऊंगा इसी समय के ऊपर, है ना? डेडिकेटेड क्लास रहेगी, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा प्लानर क्या है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर क्या है ना, टेट्राहीड्रल क्या है। वहां पर बड़े डिटेल से इन स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। बाकी लीनियर स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता किसी भी एस्पिरेंट्स को पता ना हो, अच्छे से सभी को पता है। स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 देख के पता चल रहा है कि इट इज लीनियर स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना? तो बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर? अब हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर बोला है तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज पता होनी चाहिए। टिपिकल है क्वेश्चन। टिपिकल क्यों है? अगर आप पढ़ा होगा क्वेश्चन तभी आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज समझ के, मतलब जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना कि समझ के वहां पे सॉल्व हो गए, वैसा नहीं होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर, इसको बॉइलिंग पॉइंट के साथ ना कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद हम उस गैस को और लिक्विफाई नहीं कर सकते अंडर कोई भी कंडीशन कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया घटा दिया, आप जो मर्जी कर लें। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद उस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ऐसा टेम्परेचर। समझ गया बात? अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर। तो सबसे ज्यादा जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो होता है वाटर वेपर का, उसके बाद होता है अमोनिया, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का, और उसके बाद होता है हाइड्रोजन का। ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है वो होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर यानी
अंडर एनी कंडीशन आप प्रेशर बढ़ा दो घटा दो फर्क नहीं पड़ता, इस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर अभी भी मैं लिखवाऊंगा आपको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसे और लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। समझ गया मेरी बात? अब ये जो वाटर है, आंसर तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये वैल्यू फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर याद रखनी है। वाटर का लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 647 केल्विन, याद रखना पड़ेगा। अमोनिया के लिए होता है 406 केल्विन, याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए होता है 126 केल्विन, याद रखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के लिए होता है अप्रोक्सीमेट 33 केल्विन, याद रखना पड़ेगा क्रिटिकल टेम्परेचर। इन्हें जरूर याद रखना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके बड़े काम आएंगे। इज दैट क्लियर? मैं आप सबको बता दूं, इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से पेड बैचेस में भी क्लासेस ली जाती हैं, जिसकी एडमिशन ओपन हो चुकी है। एक सेकंड दीजिएगा पेरेंट्स, जिसकी क्लासेस जो है शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए डिटेल आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिल जाएगी। क्लासेस कल से शुरू होने वाली है पेड, 2 बजे शाम के 2 PM से 4:30 से 5 बजे तक क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी, है ना। कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी हमारी कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज है, फाउंडेशन बैच है मैथ्स का पूरा, फिजिक्स का फाउंडेशन है। और उसके साथ साथ ये वाली प्रैक्टिस सीरीज, यानी जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, जो फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो रोज रात 9 बजे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस लगा सकते हैं। डेली का लिंक टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का परसेंटेज क्या है? ये भी +1 क्लास की पहली यूनिट का ही क्वेश्चन है आपसे, जहां पर ये अरेंजमेंट है बीसीसी एफसीसी, याद रखना। हमसे पूछा है फ्री यानी एम्प्टी स्पेस पूछा है, कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो है 32%, ऑप्शन नंबर सी 32%। याद रखना ये एम्प्टी है, कई बार ऑक्युपाइड स्पेस में पूछा जाता है, तो इसका उल्टा हो गया ऑक्युपाइड, यानी कितना ऑक्युपाइड, कितना हो गया 6 3 9 8, 68%। एम्प्टी स्पेस बीसीसी अरेंजमेंट में 32% होता है, और ऑक्युपाइड प्लेस 68% होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, कई बार एम्प्टी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। देखो, महासंग्राम शुरू हो चुका है और आपने इसे ज्वाइन भी कर लिया है। अब रोज रात 9 बजे यहाँ पे आना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट्सएप पे जाना है, और हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करना। आप खुद से भी अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर एक चीज बताई गई है, आपको सिलेबस बताया गया है। आगे चलेंगे, और ये भी आपको बता दूं 343 सीट्स आने वाली हैं टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन की, 343। फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज, कि एनर्जी चेंज एक इक्विलिब्रियम पे कितना होता है आप सभी जानते हैं। जब इक्विलिब्रियम का साइन लग चुका, जब इक्विलिब्रियम का साइन लग गया, तो जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी वो इक्विलिब्रियम में है, वो बराबर हो गया उनका रेट वहां पे, तभी वो इक्विलिब्रियम में कहलाया, यानी देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जीरो विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, सभी को इसका आंसर मालूम होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट, जिनको दिक्कत आती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स हैं केमिस्ट्री के लिए खासकर, ऑक्सीडेशन स्टेट है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत इजी वाली। क्या करना, क्रोमियम को आप मानना हो एक्स मान लो, नहीं मानना हो कोई बात नहीं। K2 है, Cr2 है, O7 है। इज दैट क्लियर? इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पोटेशियम की, होती है 1, 1 × 2 जमा क्रोमियम की आप एक्स मानना चाहो एक्स लिखो, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, जमा ऑक्सीजन की होती है जनरल ऑक्सीडेशन -2, तो कितने हैं 7 हैं। चार्ज कोई नहीं लगा, चार्ज लगा होता तो वो वैल्यू इक्वल टू के परली तरफ जाती, अगर चार्ज नहीं है तो यहां पर 0 आएगा। ठीक है, कितना आ गया ये 2
जमा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू जमा का 12, x इज इक्वल टू 6 विल बी राइट आंसर। यानी कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जमा की 6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ नहीं करना। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट याद, अब हाँ एस्पायरेंट्स पूछ सकते हैं कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी। एस्पायरेंट्स वो आपको याद रखना पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं होती, +1 +2 याद रह जाती है इजिली। उसके लिए आप हमारी जो थॉरोली क्लास है, केमिस्ट्री की भी अपलोडेड है, वहां पे भी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया हुआ है, तो आपको ये जरूर विजिट करना है। या आप कहीं पे भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, अदरवाइज कमेंट कर दीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्रॉपर क्लास ले लूंगा जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे, बहुत लंबी नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं ना तो ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। और जो भी आप कमेंट करते हो मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ डायरी के अंदर, ऐसा नहीं है कि जो आपने कमेंट किया और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने प्रॉपर डायरी पे लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या आपके कमेंट्स आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाऊंगा, आईयूपीएससी ने मैं पढ़ाऊंगा अभी, आपने कहा है जरूर पढ़ाई जाएगी, डेडिकेटेड क्लासेस रहेंगी। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ना होगा जिसमें 10 से 12 न्यूमेरिकल, 10 से 12 न्यूमेरिकल ले लूंगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट के, खत्म, ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो जाएगी, जिसमें आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट भी सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व तो आपको पता लग गया, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर होगा उसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, NaOH, CaOH, NH4OH, KOH। ये भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको हमारी प्रीवियस क्लासेस में जरूर मिल जाएगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री की क्लासेस का। अगर वो क्लासेस नहीं देखी, इस प्लेलिस्ट को, प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें और इसका आंसर होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये जो होमवर्क क्वेश्चन है, वीकेस्ट बेस कॉन्सेप्ट समझाया है, इवन केमिस्ट्री की प्रीवियस क्लासेस में इसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, मुझे पता भी लग जाएगा कितने एस्पिरेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन याद है। आशा करता हूं जितना आज आपको पढ़ाया गया अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी एस्पिरेंट्स किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई टॉपिक आपको हमसे पढ़ना है, कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस में एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है, लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, यूट्यूब के ऊपर तो बैचेस चले ही हैं, फ्री क्लासेस चली हैं, वो आप जानते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, भले ही अभी ये थोड़ा है, लेकिन जब धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब 100 दिन ऐसी ही क्लासेस चलेंगी तो आप खुद देखो, अगर एक दिन में हम 10 एमसीक्यूज या 8 से 9 एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं तो 4 महीने के बाद, 100 दिनों के बाद 800 900 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक कदम सफलता की ओर।